बोलते हैं कि अर्ली 40s में रिटायर्ड हो जाए, पैसा कमा लें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सारा काम सेट हो जाएगा। मैं रिटायरमेंट पे बिलीव नहीं करता पर्सनली। मैं बुढ़ापे में शायद अमिताभ बच्चन या MS धोनी की तरह लाइफ गुजारना चाहूंगा। अब मुझे वो करना है जो मेरा दिल करता है। इज इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरियर ग्रोथ? इन इंडियन IT इंडस्ट्री यस। if you are not learning enough, you are not serving enough, and if you are not serving enough, you are not earning enough। हमारे पेरेंट्स स्ट्रगल करते रहे सर्वाइवल के लिए, हम स्ट्रगल करते रहे लाइफस्टाइल। हमारे बच्चे और ये जो आप जनरेशन जो बोल रहे हैं, ये स्ट्रगल कर रही है सोशल स्टेटस की। अगर कोई US जा रहा हो और उसके सामने एक शर्त रख दें, तुम कोई फोटो अपलोड नहीं कर सकते इंटरनेट, तभी वीज़ा मिलेगा। 50% लोग US का वीज़ा ही कैंसिल। दुनिया का सबसे पॉपुलर 3 वर्ड सेंटेंस है आई लव यू, और सेकंड मोस्ट पॉपुलर 3 वर्ड सेंटेंस है 100% जॉब गारंटी। आई वुड से द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हाय, मेरा नाम सुधांशु है और मैं प्रीमियम लर्निंग्स और क्लाउड अपॉइंट सर्विसेज का फाउंडर हूं। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच द पावरफुल ह्यूमंस में मुझे इनवाइट करने के लिए। कमाल का शो, कमाल का होस्ट और कमाल की ऑडियंस। मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूं। मैं एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूं IT इंडस्ट्री में जाने के लिए। मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री से आते हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो, डजंट मैटर, आप एक हाईली पेड IT जॉब में कैसे मूव कर सकते हैं। क्लाउड अपॉइंट सर्विसेज में हम हेल्प करते हैं IT कंपनीज की कि आप एक बहुत अच्छा टैलेंट बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में कैसे ढूंढ सकते हैं, बहुत ही जल्द। बिल्कुल नया कंसेप्ट है और बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड आई ऑल्सो हेल्प बडिंग edtech entrepreneurs who want to grow in IT, if they want to become coaches, consultants, they are looking forward for a support, I am there to help you। और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं LinkedIn पर, और एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल। हेलो गाइस, वेलकम टू द पावरफुल ह्यूमंस। यहाँ हम बात करते हैं ऐसे लोगों से जो एक्चुअली वर्ल्ड को चेंज करने का जिम्मेदारी जिन्होंने उठाई है। और हमारे साथ आज सुधांशु सर हैं और उन्होंने लोगों को अप स्किलिंग के थ्रू ये बताया है कि यार आप अपने आप को अप स्किल करोगे तो एक अपने आप को बेटर प्लेस पे लेके जा पाओगे। तो वेलकम सुधांशु सर। अभिषेक दिस साइड, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक्स फॉर हैविंग मी। हम दोनों सेल्स वाले हैं, हम दोनों एंटरप्रेन्योर हैं और काफ़ी टाइम से हम लोग सेल्स में पूरा फोकस कर रहे हैं। तो मैंने एक बात कहीं पे नोटिस करी थी कि यार एक सेल्स वाला आपको कभी कंपनी को करोड़पति नहीं बना सकता। आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, सेल्स स्ट्रेटेजी है, तो आप लोग कैसे सेल्स को अपने बिजनेस प्रायोरिटी करते हैं और कैसे देखते हैं कि यार सेल्स ही मेरी कंपनी को ड्राइव करेगी? आप एक एग्जाम्पल की तरह समझे, और अगर आप कोई कंपनी डेवलप कर रहे हैं तो आपकी कंपनी एक कार की तरह है और सेल्स उसका फ्यूल है। अगर आप उसमें फ्यूल नहीं डालेंगे तो वो कार नहीं चलेगी, वहीं खड़ी रहेगी। या तो आप बाहर से पैसा ले आए, या जिसको फंडिंग के तौर पे हम बोलते हैं। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वो भी करते हैं, कुछ गलत नहीं है उसमें। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हैं तो सबसे पहले सेल्स स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। इवन प्रोडक्ट बनाने से भी पहले सेल्स स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ओके। तो और हम जब नए नए स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, मतलब मैं तो ऐसे फैमिली से आया जिसने कभी बिजनेस करा ही नहीं, या कोई गाइडेंस कुछ भी नहीं होता। बट आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि मुझे एक ऐसा गुरु मिला जिन्होंने पहले मुझे समझाया कि देखो बेचोगे कैसे, सेल्स स्ट्रैटेजी फर्स्ट, उसके बाद प्रोडक्ट पे काम करना। स्ट्रेटेजी वर्ड आपने सुना था क्या उन पर कि स्ट्रेटेजी बनानी है ऐसा कुछ? क्योंकि ये बहुत एक्चुअली बहुत टिपिकल वर्ड है। अगर किसी की लेमन भाषा में बात करें तो लोग स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी बनाए? I was so fortunate, I got an opportunity to work with one of the big MNCs in IT sector। कुछ 8 साल मैंने वहाँ काम किया, तो वहाँ ये सब कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला। बट काफ़ी कुछ चीज़ें ऑन पेपर ही थी, क्योंकि हम लोग तो कोडर्स थे और मुझे ऐसा लगता था अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो, अच्छा कोड लिख सकते हो, तो आप एक अच्छी कंपनी भी बना सकते हो। लेकिन ऐसा है नहीं। और मैं बहुत सारे टेक एंटरप्रेन्योर्स को देखता हूँ आजकल, जिनको ये लगता है कि हाँ भाई मैं कोड लिख लूँगा तो मैं अच्छी IT कंपनी बना लूँगा। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और क्योंकि बिजनेस इज नॉट अ साइंस, बिजनेस इज एन आर्ट एंड एनीबडी कैन लर्न इट। मेरे को तो लगता है कॉमन सेंस है। बिल्कुल कॉमन सेंस। अगर कॉमन सेंस आप में नहीं तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। और कस्टमर क्या सोचता है, अगर आपने ये पहले सोच लिया अपने कॉम्पिटिटर से, तो वही बिजनेस है। अगर अभी अपन बात करते हैं कुणाल शाह भी, एक क्रेडिट के फाउंडर, वो बोल रहे हैं कि कस्टमर को कुछ पता नहीं कि उसको क्या चीज़ चाहिए, मतलब उसको लेने से कोई मतलब नहीं है। बट आप जो देना चाहते हो अगर आपने ढंग से मार्केट करके उसको दे दिया तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके लिए बहुत, ये भी एक अप्रोच है, मतलब ये स्टीव जॉब्स की अप्रोच है जो वो कहते हैं कि कस्टमर डजंट नो व्हाट ही वांट्स। उस अप्रोच से अगर आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, जैसा कि कुणाल साह करते हैं, आपको बहुत अच्छे लेवल पर ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। मतलब आपको ब्रांडिंग से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उनके जो बिजनेसेस हैं वो ब्रांडिंग हैवी है बहुत ज़्यादा। तो वो भी एक अलग तरीका है करने का, बिल्कुल। बट कि जब आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपके पास सिर्फ एक स्किल है, आप थोड़ी बहुत सेल्स जानते हैं, आपको स्ट्रेटेजीज का भी उतना कुछ पता नहीं है,
तो फिर उस सिनेरियो में ब्रांडिंग थोड़ा सा बाद में आता है, मतलब व्हेन यू आर ग्रोइंग और स्केलिंग तब ब्रांडिंग आता है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपके पास पैसा ना हो तो बहुत मुश्किल होता है ब्रांडिंग की तरफ फोकस करना। एडटेक में आप 2 सेल्स स्ट्रेटेजी ऐसी बताओ कि जो आपने आपके बिजनेस में एक्चुअली इंप्लीमेंट करी थी। देखिए, सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वो है कि आप कोई भी काम करो, कोई भी कंपनी बनाओ, इट हैज टू बी कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। कस्टमर पहले आना चाहिए। जैसे हमने जब शुरुआत की तो जिस लेन में हमारा ऑफिस है वहाँ कम से कम 100 कोचिंग क्लासेस है। अच्छा, ऑलरेडी कोचिंग क्लासेस है। तो पहले कोचिंग क्लास बिजनेस में ही आए स्टार्ट में, क्योंकि ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड एजुकेशन क्या होता कुछ नहीं पता था और उतना आइडिया भी नहीं था। जब हमने देखा कि ये सब भी वही कर रहे हैं और हम भी वही करेंगे तो डिफरेंस क्या है, हमने कस्टमर से बात करनी शुरू की। आई ट्रैवल टू अराउंड 7 cities इन इंडिया जहाँ पर कोर बिजनेस ही चलता है कोचिंग क्लासेस का। फॉर एग्जाम्पल कोटा, लातूर, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, कुछ हद तक पुणे, आपका बैंगलोर, हैदराबाद, राइट। और मैंने ये पूरा रिसर्च करा और ये मुझे समझ में आया कि ये 5-7 चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कस्टमर का, और उसके ऊपर मैंने अपना प्रोडक्ट रखा, उसके अराउंड एक सेल्स स्ट्रैटेजीज बनाई। क्योंकि मैं ही सब कुछ था स्टार्ट में, हम 3-4 लोग ही थे कंपनी में, तो मैं ही सेल करता था, सब कुछ करता था, और फिर धीरे धीरे करके इसको ग्रो किया। तो पहले 5 कस्टमर कैसे आए थे? पहले 5 कस्टमर्स आए, द कंसेप्ट ऑफ फ्रीमियम जिसको मैं बोलता हूँ। प्रीमियम तो एक अलग बाद में आया, प्रीमियम लर्निंग्स, लेकिन उससे पहले फ्रीमियम आया कि देखो पहले फ्री में पढ़ के देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास कर। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एजुकेशन, मेडिकल और फूड, ये 3 बिजनेसेस ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे चलते हैं। मतलब आप कभी भी खाना खाने ऐसा रैंडम जगह नहीं जाएंगे, अपने बच्चे का एडमिशन किसी ऐसे स्कूल में रैंडमली नहीं कराएंगे कि भाई ये पिंक कलर की बिल्डिंग है अच्छी होगी, या ये वाला गुड लुकिंग डॉक्टर है तो इसी से अपने फादर का ओपन हार्ट सर्जरी कराएंगे। ऐसा कभी नहीं होता, सिर्फ ट्रस्ट पे चलता है बिजनेस। तो आपको पहले ट्रस्ट लाना पड़ेगा। तो जब आप पहले 5-10 लोगों को सक्सेसफुल कराओगे, उसके बेसिस पे जो कस्टमर बेस आपके पास आएगा वो फिर वो नेवर एंडिंग होगा। तो आई एम सो प्राउड टू से दैट कि कई ऐसे फैमिलीज हैं, तो जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, मैं उनका फैमिली टीचर हूँ, कि उनके मामा जी भी मेरे स्टूडेंट हैं, भांजी भी मेरे स्टूडेंट हैं, मामा जी के बेटे भी मेरे स्टूडेंट हैं। तो एक फैमिली से 4 लोग हैं। और ये तभी होगा जब आप ट्रस्ट क्रिएट करें। ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। 2 सेल्स स्ट्रेटेजी रह गई आपकी, कि आपने क्या अपनाई थी सेल्स स्ट्रेटेजी? पहली चीज़ तो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाओ। आप बात ही करो कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, और ड्यूरिंग द सेल्स एक कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करो। उसमें क्या होगा, आप अपसेल और क्रॉस सेल कर पाओगे बाद में, क्योंकि वंस अ कस्टमर ऑलवेज अ कस्टमर। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर आपसे कोई एक सामान खरीद रहा है या एक सर्विस खरीद रहा है या प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो बाद में आना चाहिए दोबारा, क्योंकि आप अच्छा सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात है कि सेल्स स्ट्रैटेजी में हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका मार्केट वैलिडेशन होता रहे। आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे पता करते हैं वो लोग? आप एक वाइड रेंज ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ डिस्कस कीजिए। मतलब हमारी सेल्स स्ट्रैटेजी तो कंसल्टिंग से ही स्टार्ट होती है, हम डायरेक्ट सेल्स कभी नहीं करते। मतलब हमारे पर्सनल बिलीफ है कि हर कोई हमारा कस्टमर नहीं हो सकता। तो हम अपने सेल्स टीम को ही ट्रेनिंग ये देते हैं कि देखिए, आपको सबसे बात करनी है, कंसल्ट करना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन एंड देयर। सॉल्व करने के लिए पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना, तो आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो? हमसे ज़्यादा उसको भी अंडरस्टैंड कराना है कि भाई ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब पहले आप खुद ही आइडेंटिफाई कर रहे हो कि प्रॉब्लम है, देन आप उसको बता रहे हो कि ये तेरे पास प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और उस जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है कि आप एक्सेप्ट करो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, नहीं तो देयर इज अ मनी इन्वॉल्व, देयर इज एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व, राइट। हम आपको कोई टास्क देते हैं, आप वो करोगे कि नहीं करोगे, जैसे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। एक बहुत मजेदार कहावत है हमारे यहाँ कि मुफ्त का चंदन घेज मेरे नंदन, राइट। कि अगर मंदिर में चंदन भी थोड़ा मुफ्त का मिल जाए ना तो 1 उंगली लगाने से अच्छा लोग 3 उंगली लगाते हैं, राइट, क्योंकि फ्री है। तो फ्री की आदत वाले जो कस्टमर होते हैं वो एक सर्टेन लेवल तक दे डोंट कम टू अस। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बोलता हूँ कि देखो यार, अगर हॉस्पिटल की तरह सोच रहे हो ना हमको, तो हम लोग एम्स हॉस्पिटल है, हमारे पास तुम आओगे ही तभी जब सब हॉस्पिटल से चक्कर काट लो। तो आप ये डिसाइड कर लो कि पहले दिन ही एम्स में आके इलाज करा के ठीक होके जाना है या पहले 10 जगह आना है। और ये चीज हम सिखाते भी हैं हमारे सेल्स टीम को कि देखो, वी नीड टू मेक श्योर दैट द कस्टमर इज क्वालिफाइंग द क्राइटेरिया और नॉट, क्योंकि वो 100% देगा नहीं और हमारी सक्सेस नहीं होगी। तो इसमें किसी ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं किसी का एक बहुत अच्छा वीडियो देख रहा था, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, वो बोलेगा कि जब तक आपकी कस्टमर से 60 गांठ नहीं हो जाए, मतलब लेवल पे नहीं आ जाए,
तब तक आपको सर बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार यूएस गया और यूएस में मैं सुबह 4 बजे से शाम को 3 बजे तक मैं बैठा रहा। 5 करोड़ की डील थी, वो 5 करोड़ की डील मैंने छोड़ दी क्योंकि उसको मेरे टाइम की कदर नहीं है। क्योंकि जब तक मैं उसके साथ सेटिंग नहीं बिठा पाऊंगा, मतलब माइंड सेट नहीं कर पाऊंगा, तब तो मैं उसका बिजनेस कैसे करूंगा, वो मेरा खून चूस लेगा। तो बेटर है कि आप उसी के साथ में काम करो जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही हो, पर उसके लिए आपको चाहे 100 कस्टमर से मिलना पड़े, चाहे 500 कस्टमर से मिलना पड़े, आपके लिए वो एक कस्टमर वो आपके लिए आपकी लाइफ सेट कर सकता है। कस्टमर आपके बहुत काम आ सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो कोर्स है इन वन ऑफ माय कंपनीज, हम उसमें पढ़ाते तो हैं ही, हम एक इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराते हैं। तो उसमें हम ग्रुप मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। तो आपको ग्रुप में आना पड़ता है और इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिससे बचपन से लोगों को डर लगता है कि यार इंटरव्यू नहीं देना। तो जैसे मान लीजिए हम अगर 300 लोगों का उस दिन ग्रुप मॉक इंटरव्यूज है, तो हम उसको 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो मैंने एक बार नोटिस किया, अभी 6 महीने पहले की बात है, कि एक लड़का हर बार प्रेजेंट होता है टाइम पर। कुछ लोग प्रेजेंट ही नहीं होते उसके ग्रुप में। उसका ग्रुप हमेशा एक कॉमन ही हमने रखा कि तुम इन 5 लोगों के साथ आओ। तो वो लड़का हमेशा आता था, टाइम से पहले आता था, मेरा वेट करता था। और उस टाइम मुझे एक इंटर्न की जरूरत थी और मैं बाहर एक्सटर्नल मार्केट में घूम रहा था, कोई मुझे मिल गया। तो मेरे दिमाग में यार ये लड़का तो ईमानदार है, टाइम पे आता है, सिंसियर है। तो मैंने इंटरव्यू, जो मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था, वो इंटरव्यू मैंने अपने कंपनी का इंटरव्यू ले लिया। एंड यू वोंट बिलीव कि वो इतना अच्छा एम्प्लॉय निकला, इतना अच्छा इंटर्न निकला। उसने हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा काम किया ही किया, और जैसे ही उसका इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, उसको एक बहुत अच्छे सैलरी पे एक पैकेज बाहर मिल गया। तो ये मेरा भी बेनिफिट है, राइट, कि कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करते रहे हमारे प्रोडक्ट के थ्रू, और उनका तो है ही। परफेक्ट। ये तो चलो सेल्स की बात होगी क्योंकि अपन दोनों सेल्स के थे, तो मैंने सोचा कन्वर्सेशन सेल्स से ही स्टार्ट करना चाहिए। और व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड आपका प्रीमियम लर्निंग एंड क्लाउड अपॉइंट जो आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, एंड आप मतलब कैसे अपना डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वहाँ पे कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है उसको ग्रो करने के लिए? क्योंकि पहले तो ये पता ही नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग नाम की कोई चीज़ होती है। जब कंपनी शुरुआत की थी तो ये लगता था कि हाँ, हम अच्छे डेवलपर हैं, अच्छा कोड लिख सकते हैं, तो हम एक अच्छी कंपनी बना लेंगे, हम तो अच्छा पढ़ा सकते हैं। फैमिली से भी कोई नहीं था बिजनेस में। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते गए तो समझ में आया कि ये सीखना पड़ेगा वरना फेल हो जाएंगे। इफ़ यू आर नॉट लर्निंग इनफ, you are not serving enough, and if you are not serving enough, you are not earning enough. बट यहाँ पे कितना लर्न करेगा एक आदमी, मतलब लर्निंग करने की तो वो लिमिटेशन ही मतलब इतना है सीखने के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि कितना लर्न करेंगे। देखिए, हर किसी के कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, तो अगर हमें हमारे स्ट्रेंथ पता है एज एन एंटरप्रेन्योर, तो हम अपने स्ट्रेंथ के अराउंड डेवलप करें अपने आप को, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते। और ये बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है जब आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हो, उसके बाद पता चलता है। तो कुछ दिन आप वो कोशिश करते हो कि भाई मैं ही ऑफिस का प्यून भी हूँ, मैं ही सीईओ भी हूँ, मैं ही सेल्स भी कर लेता हूँ, मैं ही मार्केटिंग भी कर लेता हूँ, मैं इसका भी कोर्स कर लूँ। मैं फिर आपको रियलाइज होता है नहीं, सब नहीं हो कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे मेरी कोर स्ट्रेंथ है सेल्स, मेरी कोर स्ट्रेंथ है कंटेंट डेवलपमेंट और टीचिंग, तो मैं इसके अराउंड ही घूमता हूँ। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कुछ करना है, आई विल हायर समबडी, आई हैव हायर्ड अ वेरी सीनियर पर्सन। किसी दूसरे सब्जेक्ट में कुछ एक्सपर्टाइज चाहिए, मैं जैसे मुझे कंटेंट रिव्यू करवाना है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में हम बना रहे हैं, तो आई हायर दैट एक्सपर्ट एंड गेट इट दैट। मैं हर चीज़ में नहीं घुसूंगा। बहुत जब मैं मार्केट रिसर्च कर रहा था, तो ये कस्टमर सेंट्रिक कंपनी वाला जो कंसेप्ट है, आप जेफ बेजोस का कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, राइट, वो यही बोलते हैं, एक ही बात करते हैं वो, कि आप कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाओ। तो मैं ये कोशिश करता था जब भी किसी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से बात करूं कि यार इसको चाहिए क्या, इसका प्रॉब्लम किस चीज़ में सॉल्व होगा, और उसी के अराउंड मैंने अपनी कंपनी बनाने की शुरुआत की। लोगों को ये नहीं पता, जो पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। लौकी की सब्जी और रोटी खा के अगर खाते रहे तो भी हम मरेंगे नहीं, जिंदा तो रहेंगे, लेकिन लाइफ में मजा आना चाहिए, वाव फीलिंग आनी चाहिए, वाव फीलिंग आनी चाहिए। तो वो मजा आना चाहिए वाला जो कंसेप्ट है, तो लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तो वी क्रिएटेड और प्रोडक्ट इन सच अ वे कि यार इनकी क्लास में मजा आता है। पैसे नहीं थे स्टार्टिंग में, तो जो फंड इकट्ठे करने के लिए बहुत सारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करी मैंने, ताकि एक रेगुलर फंड आता रहे। जो मुझसे डबल एज के भी लोग थे, वो भी हम जो बोर्ड्स ड्रॉ करते थे उसकी फोटो खींच के ले जाते थे। बोले यार सर, ये चीज़ जो है ना, ये कहीं नहीं मिलेगी, इसमें मजा आ गया। तो आई वॉज लाइक कि हाँ यार, आंखों में चमक उनकी किस बात पे आती, उसको पकड़ो, वो अपना यूएसपी। उस यूएसपी और उस यूवीपी पे हम काम करते रहे कि ये वैल्यू प्रपोजिशन क्या है। सेलिंग प्रपोजिशन तो ठीक है, चलो, ये यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन क्या है कि यार ये चीज़ नहीं मिलेगी। और इसका बहुत बेनिफिट हमको मिला। मुझे कई स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया कि सर आप लोग जो बताते हैं
कई बार हम इंटरव्यूज में वो ड्रॉ करके आप बताओ ना क्या बताते हो, मतलब ऐसा क्या बताते हो आप? हम इस चीज तक पहुंचे ऐसे, जो मैं अपनी पहले कंपनी की बात कर रहा हूँ, कि देखिए लर्नर्स 3 तरह के होते हैं और हर चीज को सीखने का एक फॉर्म है। मोस्ट ऑफ अस आर विजुअल लर्नर, कि हम देखेंगे फिर सीखेंगे, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो सुन के भी सीखी जा सकती हैं। जैसे पुराने जमाने में जो वेद मंत्र वगैरह होते थे, लोग सुनते थे, कोई किताबें नहीं होती थी, सुन के लोग सीख जाते थे। दूसरी वेरी पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ लर्निंग इज किनेस्थेटिक लर्निंग, कि आप खुद जब तक वो नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। जैसे आप गाने का अभ्यास खुद नहीं करोगे तो सुन के नहीं सीख सकते, तो किनेस्थेटिक लर्निंग हो गई। थर्ड लेवल है ऑडिटरी लर्निंग। हम जिस फॉर्मेट पे डील करते हैं उसमें ऑडिटरी का इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, ये मुझे समझ में आया। मोर अबाउट विजुअल एंड मोर अबाउट किनेस्थेटिक। तो हमने जो हमारा करिकुलम डिजाइन किया वो बहुत ही ज्यादा विजुअल स्टोरी टेलिंग पे बेस्ड, कि आप जो चीज देख रहे हो वो आपके जहन में बैठ जाएगी, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और पूरा स्टोरी बेस्ड है। क्योंकि हम बचपन से जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं, हर चीज की कहानियां याद है, हम वो स्टोरी बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे यही हो रहा। तो वो स्टोरी, विजुअल स्टोरीज क्रिएट करते करते हम इस फॉर्मेट तक पहुंचे। मैंने वो फॉर्मेट सीखा, वी कॉल इट विजुअल स्केच नोटिंग, कि स्केचेस डूडल्स से समझाना इस तरीके से कि सामने वाले को एक पिक्चरिस्टिक आइडिया उस चीज का लगे और उसके दिमाग में छप जाए। क्योंकि हम सोचते भी इमेजेस और वीडियोस में, हम टेक्स्ट में नहीं सोचते कभी। तो बहुत ही ज्यादा विजुअली अपीलिंग अगर आप अच्छे से पढ़ाओगे तो वो कठिन से कठिन चीज भी आसान हो जाएगी। तो प्रीमियम लर्निंग मतलब क्या एक्चुअली क्या क्या कोर्सेज है? जैसे मेरे को पता है, जैसे आप डूडल्स बताते हो, स्केचेस वगैरह बताते हो, स्टोरी वीडियो स्टोरी टेलिंग आप बताते हो। ये फॉर्मेट है हमारा। वी बेसिकली टीच IT skills, we teach marketing skills, and recently we are now into the coaching industry as well. We teach people how to do business as well. क्योंकि जो हम कर पाए वो आप भी कर सकते। मार्केटिंग को थोड़ा और एलिब्रेट करोगे क्या? मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती है? देखिए मार्केटिंग बहुत लेवल पर होती है, हर बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती है। तो आपको ये तो कहीं भी सीखने को मिल जाएगा कि गूगल एड्स कैसे बनाते हैं, फेसबुक एड्स कैसे बनाते हैं, दैट्स अ मैकेनिकल वर्क, वो सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन कौन से इंडस्ट्री में, रियल स्टेट इंडस्ट्री में क्या चलता है, एडटेक में क्या चलता है, इस स्ट्रैटेजी लेवल पे घुस के कैसे ये काम किया जा सकता है जिससे आप अपने क्लाइंट को और बेनिफिट दे सकते हो। तो हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट है, वहाँ पर लोग आते ही इसलिए हैं कि सर हम तो रियल स्टेट की मार्केटिंग एजेंसी है हमारे, या हम रियल स्टेट वाली मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। बाकी चीजें भी हम सिखाते हैं, बट इट्स मोर अबाउट स्ट्रैटेजी, हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर, राइट। उस तरीके से ओरिएंटेड है हमारे पूरे का पूरा मार्केटिंग का प्रोडक्ट। और वो पूरा डिजिटल मार्केटिंग का एंड टू एंड प्रोडक्ट है। मतलब हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, आप हमारे साथ उन प्रोजेक्ट्स में काम भी करते हो। मतलब व्हेन यू मूव आउट ऑफ प्रीमियम लर्निंग, आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा कि भाई ये टेक इंडस्ट्री में क्या होता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या होता है, लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, सब इंडस्ट्री का आपको एक आइडिया हो जाता है। तो अभी बताओ आपके कोर्सेज से आप वर्ल्ड को कैसे चेंज कर रहे हैं? देखिए हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो प्राइमरीली एक एंट्री लेवल प्रोफेशनल, जैसे मैंने बोला हर कोई हमारा क्लाइंटेल नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एक हाईली पेड IT जॉब में जाना चाहता है, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, डजंट मैटर, बट उसकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है और प्रैक्टिस करने के लिए उसके पास कम से कम 6 महीने का समय है, तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो उसको मदद करते हैं इस IT वर्ल्ड में एंट्री की। सिर्फ एंट्री बैरियर आप सॉल्व करते हैं? एंट्री बैरियर हम सॉल्व करते हैं और उस 6 महीने में वो इतना कुछ सीख जाता है, ही ग्रोज वेरी वेल। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 8-10 साल हो गए हमें इस जर्नी में, तो they are doing wonders. They are working in some of the best companies in the world, including Google, Amazon, Vodafone. सारी बिग कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो कितने स्टूडेंट्स को प्लेस किया है अभी तक आप लोगों ने, मतलब अगर देखा जाए? एग्जैक्ट काउंट तो बताना मुश्किल है, बट इन आवर जर्नी वी हैव मेंटर्ड अबाउट 35,000 स्टूडेंट्स। 35,000 स्टूडेंट्स को आपने प्लेस किया है अभी तक? मेंटर किया है। मेंटर किया, जिसमें से प्लेसमेंट लोगों का हो चुका है तरह? मोर और लेस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिमोट कंट्रीज में होते हैं। मतलब वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल। जैसे ही आपने ये कोर्स कंप्लीट किया, आप फर्स्ट 3 महीने में कहाँ, बिकॉज हमारा कॉल जाता है आपको कि हाँ भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो, राइट, अभी और कोई हेल्प की जरूरत है क्या। तो ये कस्टमर सपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सक्सेस का, कि हम आपसे पूछते हैं, अगर आप इन्वॉल्व हो तो हम जरूर आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हो। तो फर्स्ट 3-4 मंथ्स में अराउंड 50% स्टूडेंट गेट प्लेस्ड। अच्छा, सारे प्लेस हो जाते हैं। तो जब हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर भी होता है, तो फर्स्ट लेक्चर में मैं उनको एक बहुत अच्छी चीज बोलता हूँ कि देखो मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। हाँ। दुनिया का सबसे पॉपुलर 3 वर्ड सेंटेंस है आई लव यू, और सेकंड मोस्ट पॉपुलर 3 वर्ड सेंटेंस है 100% जॉब गारंटी, और मैं वो वर्ड बिल्कुल भी नहीं यूज करता। दुनिया का ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, कोई क्लास, कोई कंपनी नहीं है जो तुमको जॉब गारंटी दे। सही बात है, कैसे दे देगा, पॉसिबल नहीं, राइट। लेकिन देयर आर पीपल हु हैव
क्रिएटेड दैट दोज लीगल डॉक्यूमेंट्स कि हाँ भाई हमने इतना कर दिया, मतलब गारंटी है। मैं उस पचड़े में नहीं पड़ता। अगर आप केपेबल हो करने के लिए, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू इन योर जर्नी। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं जिम जाऊंगा और पतला होने के लिए, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने जिम जाके सिर्फ डोनेशन दिया और कभी जिम गया ही नहीं। बहुत बड़ा सब इसमें क्या जिम की गलती है? नहीं। क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं सर्जरी कराने और आप डॉक्टर को बोलें कि देखो भाई कट ऐसा नहीं लगाना, कट ऐसा लगाना, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, तू चुप रहे, जो मैं बोल रहा हूँ वो मान। मैं बोलता भी हूँ लोगों को कि देखो, आपको अगर सर्दी खांसी हो ना तो केमिस्ट के पास जाओ और बोलो यार ये 10 रुपए दे, मेरे को एक गोली दे, वो दे देगा। लेकिन अगर ओपन हार्ट सर्जरी करानी हो ना तो केमिस्ट के पास मत जाना। नहीं जा सकते। उसके लिए कई लोग बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सर, यूट्यूब में सिखाया है, तो अपने पापा की कर लोगे क्या तुम ओपन हार्ट सर्जरी? नहीं कर सकते ना, इट्स नॉट पॉसिबल। सो बेटर हायर्ड अ स्किल्ड प्रोफेशनल, राइट। that person will help you to solve this problem and trust that skilled profession, that is very important। तो ये जो ट्रस्ट है ना, ये कुछ लोगों का तुरंत आ जाता है कि हाँ नहीं अभी आप जो बोलोगे वो हम करेंगे। एक दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, आजकल जितने भी जेनजी ऐसा भी बोलते हैं कि अर्ली 40s में रिटायर्ड हो जाए, पैसा कमा लें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सारा काम सेट हो जाएगा। आप भी इतना एक्सपीरियंस हो गया, मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस हो गया, बट आप बताओ आपका क्या लुकआउट है इसमें? सब लोग अर्ली रिटायरमेंट की बहुत बात कर रहे हैं। तो मैं रिटायरमेंट पे बिलीव नहीं करता पर्सनली। फाइनेंशियल फ्रीडम पे डेफिनेटली मैं बहुत बिलीव करता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप इतना पैसा कमा लें कि आपका पैसा आपके लिए कमाने लगे। मतलब मैं बुढ़ापे में शायद अमिताभ बच्चन या MS धोनी की तरह लाइफ गुजारना चाहूँगा कि अब मुझे वो करना है जो मेरा दिल करता है, मैं पैसे के लिए काम नहीं करूँ। और फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है हर किसी को ये अचीव करनी चाहिए। इससे एक बहुत हद तक मेंटल फ्रीडम आती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स स्ट्रगल करते रहे सर्वाइवल के लिए, हम स्ट्रगल करते रहे लाइफस्टाइल के लिए, हमारे बच्चे और ये जो आप जनरेशन जो बोल रहे हैं ये स्ट्रगल कर रही है सोशल स्टेटस के लिए। अगर कोई US जा रहा हो और उसके सामने एक शर्त रख दें कि तुम कोई फोटो अपलोड नहीं कर सकते इंटरनेट पे, तभी वीजा मिलेगा, 50% लोग US का वीजा ही कैंसिल, 80-90% बंद कर। राइट। मतलब ब्रैगेबल क्या है, मतलब दिखाऊंगा क्या, मैं जा क्यों रहा हूँ? तो सर एक क्वेश्चन बहुत आता है, अपन ने अर्ली रिटायरमेंट की बात कर ली कि लोग अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, 40 की उम्र में रिटायर हो जाए और बस फिर उसके बाद काम नहीं करना पड़े। उसका तो आंसर आपने कर ही दिया है, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो वर्ड है आप उसको किस तरह से देखते हैं? मैं उसको मेंटल इंडिपेंडेंस की तरह देखता हूँ कि अब मैं वो हर काम कर सकता हूँ जिसके लिए मुझे ये ना सोचना पड़े कि इसको करने से मुझे एक रेवेन्यू आउटकम चाहिए। वो एक सोशल कॉज हो सकता है, राइट, वो एक इम्पैक्ट का कॉज हो सकता है। जैसे मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, राइट, चीज़ें, वो एक सर्टेन लेवल के बाद मैं उसी टेक्निक को यूज़ करके एक K-12 रीजन में जाऊँ। मतलब KG1 से लेके 12th तक के जो बच्चे हैं उनका जो पूरा एक करिकुलम का कोर्स वो अपने में तरीके से डिज़ाइन करके आई कैन क्रिएट अ फ्री स्कूल इन हिंदी। ओके, यू कैन से दैट कि जैसे सलमान खान साहब हैं, खान अकेडमी वाले, कमाल का काम कर रहे हैं, दैट इज माइंड ब्लोइंग। मैं फ्री के का पक्षधर नहीं हूँ, राइट, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा फैन। कैसे, मतलब थोड़ा और बताओ उसके बारे में आप। खान अकेडमी इज ऑल अबाउट टीचिंग विथ ए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। मैं मतलब जब मैंने शुरुआत की थी तो वो मेरे आइडल थे। एक बहुत फेमस बुक है माई वॉइस शुड गो विथ यू। मैंने अगर तुम्हें पढ़ा दिया तो मेरी आवाज़ तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ बन जानी चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होना चाहिए। तो उनसे जो मैंने चीज़ें सीखी उनके लेक्चर्स में, अगर मैं आँख बंद करके सोचता हूँ तो उनकी आवाज़ में चलती है। मतलब इतना इम्पैक्टफुल टीचिंग है, और वो सब इंग्लिश में है। मैं अपने कई छोटे भाई बहनों को बोलता हूँ कि ये देखो, मेरे तुम छोटी जगह से आते हैं, वहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं बच्चे, तो वो सब बोलते हुए बोले भैया है तो बहुत अच्छा लेकिन इंग्लिश में, कैन वी क्रिएट समथिंग इन हिंदी। उन्होंने हिंदी में भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश की लेकिन वो बहुत कम है। तो आज भी हमारे देश में 50 to 60% जो ऑडियंस है, इवन नॉन हिंदी स्पीकिंग को भी मैं अगर जोड़ दूँ तो वो हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे छोटे शहरों की इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी इंग्लिश हिंदी में पढ़ाई जाती है, तो वो लेवल नहीं आता, राइट। तो मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल ये भी है कि क्या मैं उस पूरी चीज़ को हिंदी में बना के डाल सकता हूँ क्या, तो मेरे पास इतना टाइम होगा, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम जॉब, कि मैं वो कर पाऊंगा। तो हाई इम्पैक्टफुल चीज़ें आप उस मेंटल फ्रीडम से कर सकेंगे अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अच्छा, 5 डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स आप बताइए कि कौन कौन से आपके पास है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि गूगल एनालिटिक्स जो आप कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या निकल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरा है सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया आपके या आपके क्लाइंट के बिजनेस के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। राइट। तीसरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कि कैसे आप जो एग्जीक्यूट कर रहे हो चीज़ें उसमें आप कैसे बेनिफिट कर सकते हो। हाँ भाई ये करे कि ये करे कि ये करे, बहुत तरीके हैं उसके। चौथा जो है हमारा वो है हमारा स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन सेक्टर्स, कि उसको हम इंटर्नशिप बोलते हैं बेसिकली, कि एडटेक में क्या काम करता है जो रियल एस्टेट में नहीं करता, रियल एस्टेट में क्या काम करता है जो मार्केटिंग दूसरे सेक्टर में काम नहीं करता। और पांचवा जो है हमारा वो है हाउ यू कैन बिल्ड अ बिजनेस बाय यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे जैसे लोग अगर ये कोर्स जो हम लॉन्च अभी पढ़ाते हैं वो अगर मुझे 8 साल पहले मिल गया होता तो शायद मैं इस जगह पर और 3-4 साल पहले ही पहुंच गया होता। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे बहुत दिनों तक खलती रही कि अगर ये मैं कर लूँ तो बहुत बेनिफिट होगा। 5 सेल्स स्ट्रेटजी जो B2C के लिए काम में आ सकती है। देखिए B2C ऑफर्स का गेम है, B2C नेगोशिएशन का गेम नहीं है। तो पहली चीज तो आपका ऑफर जबरदस्त होना चाहिए। दूसरा आपको अपने कस्टमर पर्सोना के बेसिस पर सेल्स स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ तो मेरी सेल्स टीम जो महाराष्ट्र में सेल करती है उसमें सारे लोग मराठी स्पीकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू कैन नॉट कम्युनिकेट। तीसरा मैं बोलूँगा कि आपकी जो भी सेल्स स्ट्रैटेजी है वो 1-to-1, अगर आपका बिजनेस मॉडल है वैसा तो ठीक है, लेकिन 1-to-many वाली भी एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। जैसे लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि नहीं सर हम कॉल करते हैं और फिर कस्टमर को सेल करते हैं, दैट इज फाइन, बट अपने बिजनेस में एक अल्टरनेटिव सेल्स स्ट्रैटेजी डालिए जो वेबिनार के थ्रू सेल कर सके। 1-to-many। चौथा मैं जो बोलूँगा वो ये है कि यू शुड ऑलवेज हैव अ स्ट्रैटेजी टू क्रॉस सेल और अपसेल योर प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका कस्टमर जो है वो खरीदेगा ही खरीदेगा। फिफ्थ, जिस पे हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं, ऑलवेज ट्राई टू हैव अ सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट। मतलब अगर आपके पास 40,000 का एक कोर्स है, 80,000 का कोर्स है, तो वो कई लोग वो चीज़ कहीं और से करके आए होंगे, वो आपसे कुछ और चाहते हैं, मुझे एक और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना है। जैसे अगर मैं अपने कोचिंग बिजनेस की बात करता हूँ तो कई लोग हैं दे आर ऑलरेडी मेकिंग 2-3 लाख रुपीज अ मंथ, वो मेरे पास आएंगे बोले सर मुझे 25 लाख रुपए पर मंथ का बिजनेस करना है। तो फिर उसके लिए मेरे पास एक सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट होना चाहिए उनके लिए। ये मुझे पहले से सोचना चाहिए जब मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊं कि मेरे प्रोडक्ट में 3 लेवल होने चाहिए। ओके, राइट। तो उस हिसाब से मेरे कस्टमर लंबे समय तक मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि आप ईयरपॉड्स खरीदते हैं तो आपको लगता है अगर आईफोन भी होता तो बहुत अच्छा था आज। तो वो गेम जो है इकोसिस्टम बनाने वाला, वो आपका सेल्स स्ट्रेटेजी में एम्बेड होना चाहिए। दैट विल ऑलवेज। 5 ऐसी चीज जो आपको बिजनेस बिल्ड करने में प्रॉब्लम आई सबसे ज्यादा। सबसे ज़्यादा मुश्किल है अच्छा टैलेंट ढूंढना। इट इज़ जस्ट लाइक कि अपने ही बच्चों के लिए दूसरे माता पिता ढूंढना, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये मैं सारे फाउंडर्स को एक मैसेज दूंगा कि ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं होने वाला। आपके बच्चे को जितना आप प्यार करते हो ना वैसा कोई और नहीं करेगा। एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल तय कर लो कि हाँ भाई इतना पैशनेट व्यक्ति हो तो मैं लूंगा। फाइंडिंग टैलेंट, दैट्स अ मेजर चैलेंज। सेकंड इज रिटेनिंग द टैलेंट। तो जब कोई आता है तो उसको रिटेन करना आपको कि भाई यार ये अच्छा बंदा मिल गया है, ये रिटेन रहे। एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है सामने वाले का। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि वन कैन डू समथिंग फॉर लव, मेनी थिंग्स फॉर मनी एंड एवरीथिंग फॉर अ बिलीफ। अगर उसका बिलीफ आपके साथ जुड़ गया है कि हाँ यार मैं अगर इसके साथ रहा ना तो मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूंगा, तो वो आपके बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ा रहेगा। तो रिटेनिंग अ टैलेंट इज अनदर चैलेंज। थर्ड थिंग वाज मार्केटिंग। हमने मार्केटिंग बहुत बाद में शुरू करी अपने बिजनेस में, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है। तो देन वी हायर्ड अ टीम फॉर मार्केटिंग, क्योंकि शुरुआत में तो मैं ही था, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फोर्थ वाज SOPs, जो प्रोसेसेस होती हैं। तो मुझे खुद वो कोर्सेज करने पड़े कि भाई एक एडटेक कंपनी में किस तरह के प्रोसेसेस सेटअप करने पड़ते, और उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है कि भाई अगर एक CRM खरीदना है तो क्यों CRM की ज़रूरत है, वो तो एक्सेल शीट में भी किया जा सकता है। तो वो SOPs सेट करना बहुत ज़रूरी है। और फिफ्थ, जो कि आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कमिंग फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, कि आप सब कुछ ह्यूमन से नहीं करा सकते। यू नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, और अब तो AI है आपके पास, तो आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। जो मुझे प्रॉब्लम आई कुछ हद तक मैंने जल्दी सॉल्व कर ली, वो था टेक्नोलॉजी।
ठीक है सर, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है आपके कोर्स से रिलेटेड ही है, फ्री कोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा फास्ट खेलेंगे, फटाफट आंसर देंगे। फर्स्ट, व्हाट इज द वन की स्टेप टू बिकमिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? मैं 2 चीज़ बोल रहा हूँ, स्टार्ट अर्ली एंड लर्न टू सेल। अच्छा, आपका बेटे वाली स्टोरी बता सकते हो, आपने अभी जो बताई थी कि हाँ। राइट, सो मेरा बेटा 9 साल का है, तो बहुत एनर्जी होती है बच्चों में। तो एक स्किल जो मैं चाहता हूँ मेरे बेटे में ज़रूर आए और कुछ हद तक इनबिल्ट भी है, वो है सेल्स। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो सेल्स सीखे। तो मैं उसको हमेशा नेगोशिएशन डिस्कशंस में लाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे सोसाइटीज़ में जैसे गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में बहुत अच्छा होता है, तो अगर वो वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मेरा बेटा भी स्टॉल्स में आए, वो कुछ सेल करने की कोशिश करे। वो नहीं कर पाए, क्या रिजल्ट है, क्या आउटकम है, डजंट मैटर, बट वो कुछ ना कुछ सीखे। राइट, मैं जैसे आपको बताया था कि आजकल बच्चों में ये पोकेमॉन कार्ड्स बड़े फेमस है, मुझे नहीं पता था ये क्या होता है। तो बहुत जिद करके उसने मुझसे कुछ 15-20 कार्ड्स मंगाए और बोले पापा मुझे ये चाहिए, और 10 दिन के बाद देखा मैंने वो 15-20 कार्ड को 100 कार्ड्स में बदल गए। आई वॉज सरप्राइज कि ये कहाँ से ला रहे हैं, मैं तो ला के नहीं दे रहा हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि ये क्या करते हैं इसका, बोले इसको हम ट्रेड करते हैं पापा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक गोल्डन कलर का कार्ड निकला, मैंने अपने सब 10 दोस्तों को बिठाया जिनके पास सबसे ज़्यादा कार्ड थे, और उस कार्ड के बारे में मैंने पूरा रिसर्च कर लिया यूट्यूब में, क्योंकि वो टाइप तो नहीं कर पाता, बोल बोल के फ़ोन में भाई ये वाला पोकेमॉन आजकल बहुत चल रहा है। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की और उन 10 लोगों को बताया कि ये कार्ड मैं उसको दे सकता हूँ जो मुझे इसके बदले में 50 कार्ड, और उसके सारे एडवांटेजेस, कंपैरेटिव एनालिसिस उसका किसी के पास नहीं है, ये पूरे सोसाइटी में मैंने पता कर लिया है, मतलब कॉम्पिटिटर भी कोई नहीं होगा आपका अगर आप, वो सब उसने सेट करा और उसने वो 50 कार्ड्स में एक्सचेंज कर लिए, और उसने मुझे गर्व के साथ ये स्टोरी सुनाई, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ये एक चीज है, सेल्स की स्किल्स डेवलप कुछ तो अच्छा कर रहा है। 2 very terrible mistakes made by job seekers. First mistake which a lot of people do is going to your interview unprepared. बिना प्रिपरेशन के मत जाए। अगर आप बिना तैयारी के युद्ध लड़ेंगे तो सिर्फ खून बहेगा। दूसरा, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो आप कितने भी नॉलेजेबल हों कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे हजारों लोगों को जानते होंगे जो टेक्निकली बहुत साउंड हैं लेकिन जॉब नहीं है, और किसी एक भी व्यक्ति को नहीं जानते होंगे जो बोलने में बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास जॉब नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। Is English very important for career growth? इन इंडियन आईटी इंडस्ट्री, yes. Yes. Like how? All the highly paid jobs are customer facing. In Indian IT industry, आप कोई भी हाईली पेड जॉब अगर आप किसी न किसी लेवल पे तो आप पहुंचेंगे जब आप कस्टमर को फेस करेंगे, और हमारा कस्टमर इंग्लिश बोलता है, हमारा कस्टमर हिंदी नहीं बोलता है। जैसे आप राजस्थान से, अगर मुझे कचौरी की दुकान खोलनी है कोटा में, तो मुझे वो भाषा सीखनी पड़ेगी जो मेरा कस्टमर बोलता है। अगर मुझे करोल बाग में एक समोसे की दुकान खोलनी है दिल्ली में, तो मुझे पंजाबी बोलनी आनी ही चाहिए, वरना मेरा समोसा नहीं बिकेगा। आपको कस्टमर की भाषा सीखनी पड़ेगी, इट्स जस्ट अ स्किल। ऐसा पहले मानते थे लोग कि इंग्लिश नहीं बोलोगे तो वो इंटेलिजेंट लगोगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश एक स्किल की तरह है, उसको सीखिए। What is your Brahmastra for career growth? माय ब्रह्मास्त्र वुड बी फाइंडिंग योर मेंटर बिफोर योर कॉम्पिटिटर। अगर आपको आपका मेंटर मिल जाता है तो आपको कभी मिसगाइडेड होने नहीं देगा। देखिए, ओवरव्यू तो आप पूरी दुनिया से ले लो, यूट्यूब इज ऑल अबाउट ओवरव्यू। ओपन हार्ट सर्जरी से लेकर रॉकेट बनाने तक सब कुछ बताया गया, लेकिन एक्सपर्टाइज और गोइंग इन द राइट डायरेक्शन वाला जो काम है वो एक मेंटर ही दे सकता है, और मेंटर ही आपको बता सकता है कि क्या गलत कर रहे हो। एंड फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। What is the most important soft skill? आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग। Give a piece of motivation advice to a job seeker. आई वुड से द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो सर।